के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, इन्होंने इसका इक्वेशन दिया था कि एक अच्छी फैक्ट्री जो कि हाई प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल हासिल करती है, उसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है। वन इज द ME, मॉडर्न इक्विपमेंट। जो आपके जो इक्विपमेंट है, जो मशीन्स है, वो अच्छे हो, मॉडर्न हो। आपके मोटिवेटेड एम्प्लॉयज, जो लोग हैं आपकी, उनके उनका मनोबल अच्छा हो, हाईली मोटिवेटेड हो। आपके काम करने की जो पद्धति है, आपकी मेथड्स इंजीनियर्ड हो। और आपका जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट टीम है, वो एनलाइटन्ड हो, प्रबुद्ध हो, जो कि नए विचारधारा से और एक एक सुलझे हुए तरीके से अपने गारमेंट फैक्ट्री को मैनेज करे। अगर ये 4 चीज़ें होती है तो वो फैक्ट्री अच्छी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल हासिल कर सकती है। आगे चलेंगे। अब प्रोडक्टिविटी क्यों चाहिए? क्योंकि जो मार्केट है उसमें प्राइस के ऊपर प्रेशर है। जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को जो रेट मिलता था, चाहे डोमेस्टिक कस्टमर से चाहे इंटरनेशनल कस्टमर से, पहले के मुकाबले वो कम हो रहा है। और कस्टमर जो है लोअर प्राइस में बेटर प्रोडक्ट चाहता है या चाहती है। और उसी के चलते जो प्रॉफिटेबिलिटी जो गारमेंट इंडस्ट्री की जो है, दैट इज गोइंग डाउन। एंड वी ऑलरेडी नो, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द US तारीफ, US के जो तारीफ है उसके वजह से जो मेनली अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करते थे, उनके ऑर्डर्स काफ़ी कम हो गए। वो चाहते हैं कि उनको यूरोपियन ऑर्डर्स मिले, वो चाहते हैं कि उनको डोमेस्टिक के ऑर्डर्स मिले। इन सब चीज़ों की वजह से जो जो इम्पोर्टर्स हमें जो प्राइस दे रहे थे, दोज आर ऑल्सो गोइंग डाउन। एंड दैट इज हैपनिंग नॉट ओनली इन इंडिया, दैट्स हैपनिंग इन मल्टीपल कंट्रीज, एंड द इंडस्ट्री इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। तो उस बैकग्राउंड में अगर हमें देखना है, तो उस बैकग्राउंड से और उस चैलेंज से उभरने के लिए हमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और सिंपल शब्दों में, अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करना है, इसका मतलब प्रति व्यक्ति जो आपका उत्पादन है प्रतिदिन का, अगर उसको आपको बढ़ाना है, तो आपके पास में 2 तरीके हैं कि सेम नंबर ऑफ वर्कर्स को यूज करके आप अपना आउटपुट को बढ़ाएं। जैसे इस एग्जांपल में दिया है, 500 टी शर्ट्स की जगह आपने 550 टी शर्ट्स सेम नंबर ऑफ वर्कर्स, 9 वर्कर के साथ में बनाए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी पर पर्सन बढ़ गई। या दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने कम लोगों में सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट किया, उसमें भी आपका प्रति व्यक्ति आउटपुट जो है बढ़ जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके पास डिमांड कितनी है। अगर आपके पास में लिमिटेड डिमांड है तो आप वर्कफोर्स को ऑप्टिमाइज करोगे। अगर आपके पास में डिमांड ज़्यादा है तो आप सेम वर्कर्स को लेके आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। होप दैट इज ओके। मेरा स्पीड ठीक है? बहुत फास्ट तो नहीं है ये? आप जो है आइकॉन यूज कर सकते हो और उसके हिसाब से अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो अब अगर हम देखें कि दुनिया में जो अच्छी फैक्ट्रीज है और जो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कितनी मिल सकती है, इसका एक अनुमान बहुत सालों पहले लगाया गया था। मगर अगर आप उसको देखेंगे तो उससे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे को देखने को मिलेगी। इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क। तो ये भी बहुत पुराना है, पर क्यों दिखा रहा हूँ, ये मेरे मेरे बुक में इसको कवर किया गया है। तो US में अगेन AAMNA, जो अमेरिकन अपैरल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, उन्होंने अपने जो सारे मेंबर्स थे उनको पूछा कि आपके फैक्ट्री में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी उस वक्त थी, उसको अगर इस्तेमाल करते हुए 1 घंटे में प्रति व्यक्ति प्रोडक्टिविटी कितनी आएगी। और उसके बेसिस के हमने उस पर निकाल दिया कि अगर 8 घंटा काम करेंगे ये लोग तो प्रति व्यक्ति प्रोडक्टिविटी कितनी आएगी। तो इसमें अगर दिखाया है कि अगर आप स्टैंडर्ड मेन शर्ट की बात करें तो प्रति व्यक्ति 44 शर्ट्स प्रोडक्टिविटी वाज पॉसिबल इन 1995। अगर कैजुअल पैंट्स की बात करें तो 50 कैजुअल पैंट्स प्रति ऑपरेटर। अब इन नंबर को अगर देखते हैं तो हमारे को शॉक लग जाता है, बिकॉज ये नंबर्स इन लोगों के मुकाबले, इन लोगों के अनुसार, उनके एस्टिमेट के अनुसार 1975-76 में पॉसिबल थे। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी होती है, जो ऑटोमेशन करना होता है, ऑलमोस्ट सारा ऑटोमेशन उन्होंने उस वक्त विजुलाइज कर लिया था। उसके अंदर मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ है। वो मशीनें बहुत हेवी हुआ करती थी, उनमें न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक्स इस्तेमाल किया जाता था। आजकल उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किया जाता है, मशीनें थोड़ी लाइट हो गई, थोड़ी फ्लेक्सिबल हो गई। बट दिस इज व्हाट वाज द बेंचमार्क फॉर प्रोडक्टिविटी। एंड इवन आफ्टर
मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल के बाद में भी ज़्यादातर फैक्ट्री दुनिया में ये नंबर्स हासिल नहीं कर पा रही है। ये नंबर्स मेरे बुक में रिकॉर्डेड है, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, आगे चलेंगे। तो अब जो है ये हो गया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि क्या प्रोडक्टिविटी के बेंचमार्क्स थे, ओके, क्या उन्होंने कहा कि हासिल हो सकता है। अब मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे बहुत अच्छे मित्र श्री राम सरीन, जो कि टुकाटेक के फाउंडर है, इन्होंने तकरीबन 2 या 3 महीने पहले लिंक्डइन पे शेयर किया था। ये एक फैक्ट्री है कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में, और ये लोग टी शर्ट्स बनाते हैं। ये टी शर्ट्स बनाने वाला ग्रुप है। हमने इसलिए इसको दिखाया बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। तो लेट अस सी कि कैसे ये 8 वर्कर्स की टीम, 8 वर्कर्स मिलके कैसे ये लोग टी शर्ट बनाते हैं। हो सकता है कि इंटरनेट की वजह से वीडियो में थोड़ा लैग आए, बट आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो एंजॉयबल, और इसमें आपको कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी टिप्स देखने को मिलेंगी। बिकॉज ऐसे नहीं है, आप देख लीजिए पहले। हाँ, देखिए मशीन्स कैसे ऑर्गेनाइज करी है और किस तरीके से वर्कर्स काम कर रहे हैं। छोटा छोटा जॉइंट। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसको। नेक रिब अटैच। अभी चिप प्लीज नहीं मुझे भेज दो, अभी चिप भेज दो, बोल देता हूँ 70। शोल्डर एंड नेक टेप अटैच और लेबल अटैच साइड बाय साइड। जाएंगे।
तो स्लीव देने का काम दो ऑपरेटर कर रहे हैं। सो ये लोग तो 8 लोगों का ग्रुप है। ये 8 आवर शिफ्ट में 2400 पीसेस बनाते हैं 8 घंटे में। और ये फैक्ट्री लॉस एंजलिस में है। तो क्या इसमें आपको देखने को मिला? डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? किसी को कोई जना कुछ शेयर करना चाहेगा? अगर आप अपने आप एक तो अपना हैंड रेस करिए और आप अनम्यूट करके 2 मिनट बात कर सकते हैं अपनी। एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर? क्या देखा आपने इस वीडियो में? The walking style. Did you hear me? Did you see the second video? We have seen first video, and then we have collected some of the feedback from participants. They have mentioned that in chats. ओके हाँ चलो, दैट इज ग्रेट। तो क्या मैं उसको क्विकली फिर से सुन सकता हूँ? क्या मेन फीडबैक थे फर्स्ट वीडियो के बारे में? चैट में है? जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई रियली अपोलोजाइज कि सिस्टम जो है, बट आई डोंट हैव दोज इन हिस्ट्री। ओके, सो मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो वर्कर्स है इस फैक्ट्री के, दे आर हाईली ट्रेन्ड एज अ टीम। दे हैव हाईली ट्रेन्ड एज टीम। सो उनका कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छा है। एंड आई हैव नोटिस दैट द लेआउट डिजाइन वर्क workstation design and material movement is really good. Thank you very much. That is really good. And again, what I wanted to say is इनका ट्रेनिंग एज अ टीम बहुत अच्छा हुआ। उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है कि वन पर्सन आउटपुट, एक ऑपरेटर का आउटपुट जो है दूसरे ऑपरेटर को इनपुट इस तरीके से मिलता है कि नेक्स्ट ऑपरेटर को कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड इट कम्स टू हर और हिम एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड, ताकि वो उठा के नेक्स्ट ऑपरेशन अपना सीधा कर सकते हैं। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव ट्रेन्ड योर पीपल इफेक्टिवली एंड देयर इज अ गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। तो एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस ग्रुप? आपने नंबर्स देखे हैं, 8 लोग मिलके 2400 पीस बनाते हैं 8 घंटे में, और वो वही चीज काटते हैं जिसकी ऑर्डर है, वही पीस बनाते हैं जो कि बिक गया है, और शाम को जो है उन गारमेंट्स को शिप कर देते हैं। सो इट्स रियली अ क्विक रिस्पांस मॉडल वेयर देयर इज नो WIP, क्योंकि जब गारमेंट अंदर जाता है इन 2 minutes टाइम द गारमेंट विच इज इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट मशीन गोज आउट। तो दैट इज व्हाट द मॉडल इज। इसके बाद में मेरे पास में एक सेकेंड वीडियो है जो कि शायद आप लोग देख नहीं पाए थे। तो बात ये थी कि if you don't have a assembly line factory and if you have piece rate workers, अगर piece rate workers आपके पास में है, तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? क्या उनकी भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के ऊपर काम किया जा सकता है? तो उस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। अब मैं उसको शुरू करता हूँ। Okay, are you able to see it? See the presentation? Sir. Okay. तो इसको हम चलाते हैं। All right. This is one person doing the entire hoodie.
First operation, sleeve attach in this case. Side seam. Cuff attach. Bottom rib attach. Says, yeah, the last operation was the attachment of the hood. तो आप देखेंगे कि एक ऑपरेटर ने सारे कंपोनेंट्स अपने इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं, एंड ही इज मेकिंग वन आइटम एट अ टाइम, सो दैट द सुपरवाइजर नोस कि मुझे 1 घंटे में इनसे 30 पीसेस या 25 पीसेस पर आवर आई विल बी एबल टू गेट इट, and the work is not going to stop. So both these examples are of highly skilled and trained operators, चाहे आप ग्रुप में काम करें चाहे एज इंडिविजुअल ऑपरेटर काम करें. आई होप दैट वाज आल्सो यूजफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे सिंगल ऑपरेटर क्या कहते हैं पीस रेट या मेक थ्रू सिस्टम में अगर काम करते हैं तो कैसे वर्क को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. So that is where I had started talking about the tips for productivity improvement, कि क्या फैक्ट्रियाँ कर सकती है अपने प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के लिए. सो द फर्स्ट टिप इज, हमारे को ध्यान रखना है कि वर्कर्स का काम रुके नहीं. वी मस्ट हैव रेगुलर फ्लो ऑफ वर्क कमिंग टू देम, स्टार्ट स्टॉप ना करें ताकि प्रोडक्टिविटी में लॉस ना हो और वी आर एबल टू यूज आवर फैक्ट्री फुल्ली. दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सुपरवाइजर्स, फॉर मैनेजर, ओनर्स. दूसरा जो है, जो काम करने के हमारे मेथड्स है, दोज शुड बी इंजीनियर्ड, दोज शुड बी मोस्ट एफिशिएंट. और आप दोनों पिछले वीडियो में देखेंगे कि उनका काम करने का तरीका ऐसा है दैट दे आर नॉट फम्बलिंग, दे आर नॉट लुकिंग हियर एंड देयर, दे नो उनका इनपुट कहाँ पे रखा हुआ है, एंड दे आर वर्किंग इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन. सो इफ योर मेथड्स आर इंजीनियर्ड, then you will have much higher productivity because your workers are not wasting time or energy. थर्ड चीज के बारे में हम बात करना चाहेंगे, अगर आप प्रोडक्शन लाइन के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं, then the line balancing is an important skill. That if you are able to train our teams in terms of how to balance the lines, that means all the workers have very close to or equal amount of work, then the time will not be wasted. और इस एग्जाम्पल में दिखाया कि कैसे अलग अलग ऑपरेशन की कैपेसिटी को पहले के मुकाबले थोड़ा बेटर बैलेंस करने से 75 पीसेस पर आवर से लेके 85 पीसेस पर आवर का आउटपुट हो गया. इसको अगर हम फर्दर बैलेंस करेंगे तो हो सकता है कि 95 पीसेस तक भी आउटपुट इस लाइन का जा सकता है. दिस इज एग्जांपल ऑफ अ रियल प्रोडक्शन लाइन. उसके बाद में द फोर्थ पॉइंट इज दैट वी मस्ट बी एबल टू एनालाइज आवर प्रोडक्टिविटी. अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है हमारे, उनकी प्रोडक्टिविटी को एनालाइज करना जरूरी है. पहले उसको मेजर करना जरूरी है, फिर एनालाइज करना जरूरी है, और अगर प्रोडक्टिविटी में ड्रॉप आता है तो हमें समझना जरूरी है कि किस वजह से आ रहा है, व्हाट आर द रीजंस दैट आर होल्डिंग द प्रोडक्टिविटी डाउन. नंबर 5 is quality and productivity are linked. So improving right first time quality is very important, so that we are not stopping to repair pieces, or we are not doing overtime to fix the quality mistakes, because that can be very, very expensive. We will speak about that in the latter session of cost of quality or profiting through quality. But quality का स्तर क्या है समझना जरूरी है, रिवर्क रेट को समझना जरूरी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग करके उन क्वालिटी के इश्यूज को सॉल्व करना जरूरी है. एंड दिस स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप टू द डिस्पैच. उसके बाद में दोनों वीडियो दिखाते हैं कि जो वर्कर्स थे, those are highly skilled, but those people did not fall from the sky. Somebody has trained them up.
So training is very important. If you are able to train our people well, then productivity improvement will happen, and using the international standards, best methods like RBC Paras Money System, उससे training time काफ़ी कम हो जाता है, and your investment in training starts having a very good return on your investment. जो राइट में एक ग्राफ है वो है बांग्लादेश की फैक्ट्रियों से, जिसमें हमने हमारा प्रोग्राम है सुदोखो वो इम्प्लीमेंट किया है। अभी तक हम वहाँ पे ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा फैक्ट्री में सुदोखो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और ये दिखाता है 9000 वर्कर्स के डेटा के बेसिस के ऊपर जो ट्रेनर्स हमने ट्रेन किए थे, दे हैव वर्कड विद द एग्जिस्टिंग वर्कर्स टू अपस्किल देम, और उस अपस्किलिंग के बाद में एग्जिस्टिंग वर्कर्स का जो आवरली आउटपुट है मोटा मोटी 30% बढ़ गया। दैट इज व्हाट टेल्स यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ओके, साथ साथ में इट इज इम्पॉर्टेंट दैट अगर हमारी वर्कफोर्स अगर स्टेबलाइज नहीं है, एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है, वर्कर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देन दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बिकॉज देन फिर आपका प्रोडक्शन स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जो टिप नंबर 8 है कि अगर हम इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में अगर वर्कर्स को, सुपरवाइजर्स को अगर इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगर इफ दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर एरियाज ऑफ वर्क, then that can help us go to a company wide improvement culture, जिसको करना बहुत जरूरी है, because that's how you will be able to go to the next level of improvement. Otherwise what happens is, हम कई बार जो है सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स बोलते हैं कि वर्कर्स को सोचने का काम आपका नहीं, हमारा सोचने का काम है, ठीक है, you only follow my order, but that is a very old way of doing things. We must be able to encourage our people to think about improvement. So वो करने के लिए जिसको, जो जापानीज कंपनीज अगर हम देखें, जो ऑटोमोटिव की कंपनीज है, या कई सारी टेक्सटाइल कंपनीज भी जापानीज फिलोसॉफीज को इंट्रोड्यूस करती है, इंजीनियरिंग कंपनीज जो है, सो दे वर्क ऑन कॉन्सेप्ट कॉल्ड काइजन। ये जापानीज वर्ड है, हाँ, उसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन्वॉल्विंग एवरीबडी। इसका मतलब हर जने का जो है 2 काम है। पहला काम है कि जो मेथड्स आपको सिखाई गई है उसके हिसाब से आपको उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है, पर साथ साथ में सोचना है कि कैसे मैं अपने काम को फर्दर इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे हम अपने काम को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर उनको हम इम्प्लीमेंट करें काइजन मेथडोलॉजी को, तो बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक छोटी केस स्टडी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये फैक्ट्री ताजिकिस्तान में एक छोटी फैक्ट्री थी, वहाँ पे हमने काम किया था, और 1 हफ्ता फैक्ट्री की टीम ने मिलके इस काइजन की पद्धति को इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे। और आप देखेंगे कि उनकी जो प्रोडक्शन लाइन थी, जो वोवन बॉटम्स बनाती थी, उसके अंदर 1 हफ्ते के अंदर तकरीबन 25% प्रोडक्टिविटी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो गया। 85 पीसेस से लेके 107 पीसेस, और जो थोड़ा सा उसके ऊपर उन्होंने काम किया, उसके बाद में 35% इम्प्रूवमेंट उनका प्रोडक्टिविटी में हो गया जो है। और डिफेक्ट रेट पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ, और जो ग्रुप के अंदर जो WIP था, नंबर ऑफ पीसेस जो रुकते थे वो 250 थे, 250 से जाके जो है 60 हो गए। सो बेसिकली द WIP went down and productivity went up. How did that happen? Because we involved the people, taught them certain methods of Kaizen, balancing, working out the flow, quality right first time, and as a result सब लोगों ने मिलके काम किया, तो this kind of improvement happened. There are many case studies like that, but we don't have much time, so we will move further. So that is the background. If we ensure that everybody in the factory is engaged in the process of improvement, अगर हम उनको मोटिवेट कर पाए, और अगर हम उनको ट्रेन कर पाए सही तरीके से, सही मेथड्स आइडेंटिफाई कर पाए, और वर्क को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट इज़ पॉसिबल। इस वक्त किसी के मन में कोई सवाल या कोई फीडबैक है तो आप शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं जो है उमेश जी को इनवाइट करूंगा। ही कैन टॉक अबाउट दी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एंड एट द एंड we can take as many questions as possible. So अगर किसी के पास में pressing question है about productivity improvement, they can please ask. Otherwise, then we can ask Umesh to start his presentation.
थैंक यू एनी डॉक्टर प्रेसिंग? साहब। हाँ जी, चलो उमेश जी। सो उमेश जी, आपका स्वागत है। उमेश जी टुकाटेक इंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है। ही इज हाईली एक्सपीरियंस and qualified person in the area of use of CAD for product development as well as cutting room, and he would be able to share. रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है क्विकली आप लोगों को थोड़ा ग्लिम्सेस दिखाए कि इस एरिया के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है और कैसे जो छोटी और बड़ी कंपनियां इन टेक्निक्स को यूज करके अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट और स्पीड टू मार्केट इम्प्रूव कर रही है। उमेश जी, ओवर टू यू। मेरी स्क्रीन दिख रही है डॉक्टर साहब? हाँ, दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। Okay. Hi everyone, I am Umesh Kaur. I am from Tukatek. We have office in Gurgaon, and Dr. Saab is so kind to allow me to present the things over here. And I will be showing the process from on the reverse process. जॉय, आपकी आवाज आ रही है? जॉय, म्यूट करिए प्लीज। दुबई আছে। Can someone mute? Yes. Okay. Done. Yeah. So I will go in reverse process rather than starting from the start. I will take the cutting and then come reverse to the other prospects. Okay. So start करता हूँ. So you can see my screen. These are the challenges we have in the apparel industry. So we don't have the like numbers, like so many challenges. You can see cost, approval, fit, everything, patterns, deliveries, sourcing, everything challenge. So I will cover few challenges out of it. So this is the cutting room. Right now if we see, हम सारे जो cutting room देखते हैं सारे के सारे इंडस्ट्री में, वो अनमैनेज्ड हैं काफी हद तक। 20-20 लोग काम कर रहे हैं और आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। सो अगर हम ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं, मैं नहीं कहता ऑटोमेशन यूज करें, बट ऑटोमेशन इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। लेकिन अगर हम प्रॉपरली प्लान करें, अभी आज की डेट में अगर हम कहें कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ माय टोटल फैक्ट्री, कि मैं कितना आउटपुट दे सकता हूँ, तो सब गैस वर्क चलता है कि मैं 2000 पीस बना सकता हूँ, 3000 पीस बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कटर है तो हमें एग्जैक्ट नंबर पता है कि मैं कितने इंचेस काट सकता हूँ, क्योंकि कोई भी कटर पीस नहीं काटता है, कितने इंचेस। अगर छोटा गारमेंट है तो मैं ज़्यादा काट पाऊंगा और बड़ा गारमेंट है तो मैं कम काट पाऊंगा, क्योंकि उसका लीनियर इंच जो है वो उसी हिसाब से है। सो पीस से जो हम चलते हैं कि मेरी कैपेसिटी 2000 पीस की है, वो कैलकुलेशन मिसमैच करती है, उसकी वजह से हमारा डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आती है। कटिंग सिनेरियो जो होते हैं कि कितना आउटपुट है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम सारा का सारा कटिंग मशीन करते हैं तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो फोकस डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा कम होता है कि क्वालिटी ऑफ द कटिंग, क्वालिटी ऑफ द गारमेंट। तो अगर हम ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं तो यस, somebody send the message, I will, yes, okay. So जब आउटपुट यूज कर रहे हैं तो क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और 4-5 लोग पूरा कटिंग रूम चला सकते हैं अगर हमारे पास ऑटोमेशन है तो। इसका सेटअप जो है बहुत तेजी से होता है, आपको कोई मार्कर प्रिंट नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता, आप डेटा शेयर करते हैं सीधा का सीधा कैड से और वो काटने स्टार्ट कर देता है। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटी है, अगर आपके पास उतनी कैपेसिटी है तो लुक फॉरवर्ड कि आप ऑटोमेशन कर सकें कटिंग में। कटिंग से पहले हमारा आता है देन स्प्रेडिंग। अब स्प्रेडिंग जब करते हैं तो आप अपने यहाँ सब लोग यहाँ मैन्युफैक्चरर हैं, आप देखिएगा कि पर पर्सन आउटपुट आपका क्या आता है। तो आप देखेंगे 1 मीटर, 1.25 मीटर, ये दिस काइंड ऑफ आउटपुट यू विल हैव पर पर्सन स्प्रेडिंग फुल डे 8 आवर्स में। अगर एक बंदा है तो आपका पर वो जो एवरेज आएगा वो 1-1.5 मीटर के आसपास आता है। वो ये भी नंबर थोड़ा बड़ा ही दे रहा हूँ, डिपेंड ऑन फैब्रिक, कैसा फैब्रिक यूज कर रहे हैं वो आउटपुट भी मतलब डिपेंड करता है। डेनिम कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा
आएगा, सॉलिड फैब्रिक का रन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑटो में रहे हैं तो आपका जो आउटपुट है, डॉक्टर साहब ने अचीव किया है इस चीज को, वी हैव गॉन टू 16 yards per minute आल्सो पर पर्सन। तो ये चांसेस हैं कि अगर वी आर यूजिंग, कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है कंडीशंस नहीं है, लॉन्गर मार्कर यूज कर रहे हैं और इंजीनियर प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो वी कैन अचीव वेरी बिग नंबर, जो हम सोच भी नहीं सकते उस नंबर को अचीव कर सकते हैं ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग से। एक आदमी पूरी, क्योंकि मशीन स्प्रेड करती है तो वी नीड ओनली वन पर्सन जो स्प्रेड कर सकता है। साथ के साथ जब स्प्रेड होते हैं तो आजकल चीजें आ गई हैं कि यू कैन चेक योर फैब्रिक ऑन द टेबल इटसेल्फ रादर देन चेकिंग द फैब्रिक इन इनिशियल लेवल देन लेइंग द थिंग। यू कैन चेक व्हाइल स्प्रेडिंग बिकॉज मशीन इज स्प्रेडिंग एंड पर्सन कैन वाचिंग द फैब्रिक। आपका जो स्प्लाइसिंग वो सारी चीजें होती है, स्प्रेडर में सब कुछ लोड हो जाता है आज की डेट में। तो अगर बीच में पल्ला आपको खत्म हो गया या फिर डिफेक्ट आ गया तो आपको स्टार्टिंग से नहीं करना है। जब ऑटोमेशन करते हैं तो आप वो इमीडिएटली स्प्रेडर उससे प्रीवियस पॉइंट पर लेकर और स्टार्ट कर देता है। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग के। लेकिन ये मशीनें काम कैसे करती हैं? काम सारा डेटा आता है कैड से। सो आई विल जंप टू द कैड। So CAD क्या है? It's like a process lifecycle management, is small PLM kind of thing. तो CAD कैसे काम करता है? आप जब CAD से काम कर रहे हैं तो आप सारे के सारे पैटर्न CAD पे ही बना रहे हैं। तो वो प्रोसेस जो है कि आप मैनुअली एक मास्टर जी बना रहे हैं पैटर्न, और उसके बाद वो मास्टर जी जो है उसको एक ऑपरेटर बैठा है, वो डिजिटाइज कर रहा है, ग्रेडिंग कर रहा है, देन मार्कर बना रहा है। वो पुराना प्रोसेस हुआ करता था। तो अब ऑटोमेशन आ चुका है कि पहला पैटर्न ही जो है डायरेक्टली सिस्टम पे बनेगा। और अगर हम ग्रेडेड ब्लॉक से बनाते हैं तो आपको बार बार ग्रेडिंग भी करने की जरूरत नहीं है। एंड देन कम्स टू द रिपोर्टिंग। नॉन कैड यूजर जो ओनर्स हैं या फिर मैनेजमेंट है, उसको पता नहीं चलता है। मास्टर जी कहते हैं जी ये चल रहा है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता है। तो मॉड्यूल्स होते हैं कि जितने भी नॉन कैड यूजर हैं, दे कैन सी द पैटर्न्स, दे कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर कैड रूम विदाउट गोइंग टू द पैटर्न मेकर, सिटिंग ऑन देयर सीट, बिकॉज शेयरिंग डेटा इज देयर इन द कंपनी. So these kind of features are there. They can create the report, they can see the yield report, cost calculation they can see sitting on their desk, if you are doing knits you can see the weight calculation. So all information you can do sitting at your desk. बहुत important factor है मार्कर मेकिंग। आपका जो फैब्रिक यूटिलाइजेशन है अगर हम देखें तो दो तरीके से चलता है इंडिया में। डोमेस्टिक मार्केट में ये भी चलता है कि जो आपका लेयर मैन है उसने जो आपको बना के दे दिया, आप उससे बियॉन्ड नहीं सोच पाते हैं क्योंकि उसी को काम करना है एंड यू आर नॉट द पर्सन जो जाके उसको सेट करके देखेगा। लेकिन अगर आप कैश से देख रहे हैं तो आपको पूरी यील्ड रिपोर्ट, हर सारी रिपोर्ट्स आती हैं और आपका फैब्रिक यूटिलाइजेशन है। मैनुअल वर्सेस अगर कैड करते हैं तो आप 2 से 4% फैब्रिक इजीली सेव कर सकते हैं। बहुत आराम से ये सेव होता है एंड यू कैन डू व्हाट इफ बिकॉज अभी तक आपने ले स्टार्ट नहीं किया है, आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। सो बिफोर यू स्टार्ट द कटिंग और बिफोर यू स्टार्ट द स्प्रेडिंग आपको पूरी प्लानिंग मिल जाती है। तो आप पूरा का पूरा सिस्टम पर दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स कम्स टू द मैनेजमेंट दैट अगर आप देखें इसमें तो एफिशिएंसी कितनी है आपकी, कितना लंबा मार्कर बना है, कितने पीस काट रहे हैं, ऑल नंबर्स आर देयर। कोई गलती होने के चांस नहीं होते हैं। तो आप सारा का सारा जो सिस्टम है आपका वो आपको रिपोर्ट्स देता है एंड यू कैन टेक ए डिसीजन अकॉर्डिंगली बिकॉज राइट इंफॉर्मेशन ऑन राइट टाइम इज द राइट डिसीजन। अगर ये इंफॉर्मेशन मैं ले बनाने के बाद दूंगा कि आपका 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर बच सकता था, आप कुछ नहीं कर सकते, ले आप कर चुके हैं उस चीज को। लेकिन राइट इंफॉर्मेशन ऑन द राइट टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। आप कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अब मेरी कटिंग कॉस्ट क्या आने वाली है, स्प्रेडिंग कॉस्ट क्या आने वाली है, अगर दिस काइंड ऑफ डेटा यू हैव। बिकॉज if you see in this report, there is for different sizes is giving the cutting length also and the cost of cutting and everything is giving. तो yield के हिसाब से आप देख सकते हैं मेरी इस पीस में
कटिंग कॉस्ट क्या आने वाली है, स्प्रेडिंग कॉस्ट क्या आने वाली है। सो ऑल दोज कॉस्टिंग्स इज इम्पोर्टेंट दीज डेज। वो पुराना जमाना जा रहा है कि बन गया गारमेंट मेरा, ये 200 रुपये में बना है और 300 रुपये में बिक जाएगा। अब हमारे लिए एक एक रुपया इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब ने जो सबसे पहली स्लाइड में दिखाया कि देयर इज ए स्कोप ऑफ 17% काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम सही तरीके से चलते हैं, और वो बूंद बूंद से ही सागर भरेगा। तो हर जगह पर हमें देखना होगा हम कहाँ बचा सकते हैं और कहाँ आगे चल सकते हैं इस चीज से। तो ये रिपोर्टिंग है सारी की सारी। आप देन यू कैन प्रिंट द मार्कर्स, यू कैन प्रिंट द पीडीएफ फाइल्स, यू कैन शेयर विद योर टीम। सो आप ये सारा चीज कैट से कर सकते हैं। मैनेजर्स के लिए मार्कर एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको चेक किए बिना आगे मत जाने दीजिए कटिंग में। मैं नहीं कहता कि हर टाइम आप इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट यू हैव एन आई कि क्या चल रहा है मेरे यहाँ पर, कि मार्केट जो बनाया है। समटाइम्स हमारे यहाँ इशू आते हैं CSB एंड ऑल के, तो आप पहले ही डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें मेरा CS करना है, इसमें नहीं करना है, डार्कर शेड है। अभी क्या होता है, एक फैक्ट्री CS करना स्टार्ट कर देती है तो वो हर चीज CS पे जाते हैं, और सर्टेन फैब्रिक्स देयर इज नो नीड टू गो टू द CS फैब्रिक, लाइटर शेड है। तो हर एक के लिए नहीं है, यू कैन टेक ए कॉल कि किसको मेरे को CS जाना है, किसको नहीं जाना है। तो ये फैक्टर आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं सारी। कैड आपको पूरे ऑर्डर की रिपोर्ट दे देगा कि कितने पीस कटेंगे, क्या रेशियो में कट रहे हैं। तो आप अगर देखें तो इसमें पहले 2 मार्कर्स में मैक्सिमम, 3 मार्कर्स में मैक्सिमम क्वांटिटीज कट रही हैं। 1000 पीस इस पीस में कट रहे हैं। फर्स्ट लेयर से 1080 पीस कटेंगे, दूसरे से 900 पीस कटेंगे, तीसरे से 500। ये मेरी मेन क्वांटिटी है। तो मैं फोकस करूंगा कि इन 3 मार्कर या 4 मार्कर को कि मैं इसमें मैक्सिमम ध्यान दूं कि मेरा फैब्रिक कितना बचा सकता हूं उसमें। लास्ट के 2 मार्कर हैं वो लेफ्ट ओवर फैब्रिक से, उससे भी निकाल सकता हूं, लेकिन मेरा सारा फोकस रहेगा इन 3 या 4 मार्कर पे, क्योंकि यहाँ मेरा मैक्सिमम फैब्रिक कंज्यूम हो रहा है। तो उस चीज के इस तरीके से हमें डिसीजन लेने होंगे। आप देख सकते हैं कि स्पीड के हिसाब से कितना टाइम लगेगा मेरा काटने में पीस को, कितना आइडियल मूवमेंट है, ये सारा का सारा आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि मैं कितनी देर में इस गारमेंट की कट लेंथ मेरी 27 मार्कर की कट लेंथ जो है 27,729 है, कितनी स्पीड से काटता हूं मैं मान लीजिए 200 सेंटीमीटर पर मिनट काटता हूं, तो मेरे को कितना टाइम लगना चाहिए पूरे मार्कर को काटने में। तो आप देख सकते हैं कि मार्कर आधा घंटे में कटा, 15 मिनट में कटा, 10 मिनट में कटा, तो आप स्पीड अचीव भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक कॉस्ट है। स्प्लाइसिंग पॉइंट जब स्प्रेड कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि मैक्सिमम लोग जब पल्ला आधा बिछ जाता है या कोई डिफेक्ट आ जाता है तो पूरे पल्ले को निकाल देते हैं और उसको साइड में डाल देते हैं और फिर से स्प्रेड करना स्टार्ट करते हैं नया पल्ला। लेकिन अगर आप स्प्लाइसिंग पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं तो कैट सिस्टम आपको इसमें जैसे 16 स्प्लाइसिंग पॉइंट दे रखे हैं उसने, कि अगर मान लीजिए 5 नंबर पे अगर पल्ला खत्म हो गया तो आप 3 नंबर या 4 नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं फिर से ले करना। तो इसमें आपकी पूरी क्वांटिटी आ जाएगी और आप फैब्रिक वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो नहीं तो एंड बिट जब निकलती है, एंड बिट को किसी को संभाल के रखना है, आधी एंड बिट खो जाती हैं, फिर हर एक एंड बिट की लेंथ अलग होती है तो आप उसके प्रॉपर मार्कर नहीं बना पाते हैं। तो अल्टीमेटली यू आर लूजिंग लॉट ऑफ फैब्रिक इन दैट ऑल्सो। फिर आता है कट प्लानिंग। एक कट प्लानिंग जो है सब मैनुअली रजिस्टर लेते हैं और मैनुअली रजिस्टर या एक्सेल रिपोर्ट लेते हैं, उसमें बनाते हैं कि मैं पूरे ऑर्डर को काटने के लिए कितने मार्कर बनाऊंगा और कैसे मैं इसको करूंगा। तो आधी कंपनियां तो कटिंग डिपार्टमेंट में जो उनके कटिंग इंचार्ज हैं या जो मास्टर जी होते हैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं कि मास्टर जी आप इसको प्लान करेंगे। लेकिन इसका भी अब ऑटोमेशन सारा का सारा आ चुका है। ये एक पिक्चर है, अगर आप सिनेरियो देखें तो आपकी कंपनी में भी लेफ्ट ओवर फैब्रिक बचता होगा हर ऑर्डर में, लेकिन अगर आप सही से प्लान करें तो ये जो लेफ्ट ओवर है ये आपकी पॉकेट में प्रॉफिट कितने आ सकता है। तो उसको करने के लिए 3 फैक्टर हैं कि मार्कर प्लानिंग क्या है। कॉस्टिंग स्टेज पर जब आप फैब्रिक बुक कर रहे हैं किसी ऑर्डर के लिए तो आप पूरे ऑर्डर की प्लानिंग करें, रादर देन आप अभी क्या करते हैं 1 या 2 पीस की कॉस्टिंग निकालते हैं और उसके हिसाब से पूरा फैब्रिक ऑर्डर कर देते हैं। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप पूरे के पूरे ऑर्डर को उसमें डालकर कि मेरी एग्जैक्ट क्या आनी है,
उससे ऊपर 2% खरीदना है, 3% खरीदना है, 1% खरीदना है, वो आपकी चॉइस है। अगर आपका बायर आपको अलाउ करता है कि 3 से 5% में एक्स्ट्रा शिपमेंट ले लूंगा, तो आप उस 3 से 5% जो भी एक्स्ट्रा शिपमेंट के लिए बायर ने किया है, आप अपने यहाँ नंबर देखिएगा कि आप जितना बायर ने बोला है आप कितना शिप कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनी शिपिंग लाइक 99% ऑफ द टोटल ऑर्डर। 100 भी आते हैं, स्टिल यू आर लूजिंग 3 to 5%। बायर ने आपको एक्सेप्ट किया था मैं 3 से 5% एक्स्ट्रा भी ले सकता हूँ, वो आपका फ्री का बिजनेस है, जिसमें आपको कोई एक्साइज, कोई कॉस्टिंग नहीं करनी, कोई आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं करना, कोई आपको कोट नहीं करना, कुछ नहीं करना है। आपका 3 से 5% एक्स्ट्रा बिजनेस आपका आ सकता है अगर आप सही से प्लान करें अपने उसको ऑर्डर के टाइम पर। तो मैक्सिमम जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं जगह पर, वी प्लान कि 105% या जितना भी बायर ने कहा है, 103 कह रहा है या 102 कह रहा है, तो हम उसके हिसाब से प्लान चलता है। हम प्लानिंग नहीं करते 100% के हिसाब से। वी आर ऑलरेडी प्लानिंग विद द लेस नंबर। हम 2 से 3% बिजनेस लूज कर रहे हैं, तो आप अगर करते हैं तो आप स्टार्ट कीजिए उस चीज को करना। आप सारा गारमेंट की जो डेफिनेशन है, 1 वे 2 वे हर चीज इसमें डालकर, और ये आपको एक नंबर ऑफ मार्कर्स दे देता है कि आप यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे इसको। रेशियो विड्थ की बात आती है। हमने ऑर्डर किया 58 इंच का फैब्रिक और सारी प्लानिंग कर दी 58 इंच पर ही, लेकिन सारा फैब्रिक अगर आप देखेंगे तो कोई फैब्रिक आपका 58 आ रहा है, कोई 59 आ रहा है, कोई 60 आ रहा है, क्योंकि मिल ट्राई करती है कि मिनिमम दे दे। तो वो भी एक्स्ट्रा चलते हैं, 1 से 2 इंच आ जाता है फैब्रिक, सारा नहीं आता है। लेकिन अगर जब इनपुट के टाइम पर ही आप अगर सेग्रीगेट कर सकते हैं उसको, तो उसको कीजिए और उसको अलग अलग प्लानिंग कीजिए। उससे आपका एक्स्ट्रा 1 से 2% फैब्रिक सेव होता है, जो कि आपका एड ऑन है। उससे आप एक्स्ट्रा पीस बना सकते हैं, या फिर विद द हिस्टोरिकल डेटा आप फैब्रिक लेस परचेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल दोज काइंड पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो वी कैन सेट अप द प्रोसेस एंड सेव यू लाइक 3 to 5% फैब्रिक। एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, ये वीडियो देखिए। दिस इज देर इज ए कन्वेंशनल वे ऑफ पैटर्न मेकिंग की एक स्पेक शीट आई और मास्टर जी उस पे उसके हिसाब से पैटर्न बना देते हैं। लेकिन बहुत सारी कैटेगरी हैं हमारी इंडस्ट्री में, टी शर्ट हो गए, शर्ट हो गई, पैंट हो गए, उसमें एड ऑन नहीं है। मतलब इट्स नॉट द डिजाइनर गारमेंट, इट्स लाइक कमोडिटी जो बनना ही बनना है। तो आप उस पैटर्न मेकिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं, हम कर चुके हैं उस पैटर्न मेकिंग को। आपको सिर्फ मेजरमेंट फिल करने हैं एंड यू विल गेट द patterns out of it. So I will run, just have a look on this. Points of measurement are already inputted and are visible through the built-in measurement chart. A user has access to exact measurements of the garment. The value of each point of measurement for every graded size is also available. Each point of measurement is labeled and numbered according to the corresponding brand's tech pack. Measurements are visible as total measurements, or how the total measurement was distributed between different pattern pieces and by how much. Even if someone isn't a professional pattern maker, as long as they have the measurements they need, they can simply input the new measurements directly into the measurement chart with TUCAD Tailor Edition. For example, the total measurement of the inseam is reduced, and the system automatically adjusts the pattern and evenly distributes the new value to that specific point of measurement. A reference of the original pattern is visible to make it easier to see what changes were made. Although the value of the measurement has changed, the shape of the pattern and style lines does not become distorted. The same thing can be done with other measurements. After a new value is inputted for any of the points of measurement, the system will automatically correct the pattern, allowing the user to create a new pattern in the same graded scale in minutes. Once the pattern is complete, create a costing marker to estimate the cost of the new design. The TUCAD automatic pattern making and automatic marker making system allow you to gain more with less work.
in only a few minutes, automatically generate graded patterns and create markers that calculate the yield of a garment in order to estimate cost. Simply take the measurements from any tech pack and input the numbers into the TUCAD APM module. Choose from basic men's and women's styles and add as many sizes as needed. With the click of a button, a graded pattern will automatically be generated. Add any necessary shrinkage, then save the pattern to create a marker. Set the marker size, determine the number of bundles per size, and let the automatic marker making system do the work for you. While the system is creating a marker, create reports for a tech pack such as a detailed pattern card. After the marker is complete, add a yield report to the tech pack you already started. Export reports to Excel for easy editing, viewing, and sharing. The number of pieces per bundle, and even a mini marker. Minimal effort is required to receive the information needed for basic costing. Make your production process easier and faster and subscribe to TUCAD APM on TUCAWeb today. TUCAD APM, the apparel industry's first automatic pattern making system. So अगर आप देखा है इस वीडियो में देखें तो पैटर्न मेकिंग लाइक इफ यू आर मेकिंग बॉटम्स जीन्स बना रहे हैं आप, तो आप हर टाइम जीन्स ही बना रहे हैं, कितना जो भी है आप अपने ब्लॉक्स भी सेट कर सकते हैं या फिर और इसमें जो पहले से ब्लॉक्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेजरमेंट चेंज करने हैं और आपका नया पैटर्न रेडी होता है। तो आपको जो स्किल्ड पैटर्न मास्टर है उसका जॉब थोड़ा सा कम होता जाता है। आप मर्चेंट हैं, आपको कहीं कॉस्टिंग करनी है, बैठ के आप बायर के साथ बैठे हुए हैं, तो आप सिर्फ मेजरमेंट डालिए, वहां पर मार्कर बनाइए और इमीडिएटली यू कैन गिव द कॉस्टिंग rather than waiting for 5 days to 4 days for the pattern maker that he will make a pattern and give the costing। तो इससे क्या है कि आप फटाफट कॉस्टिंग दे सकते हैं बायर को और आगे आपका 90% काम हो चुका है। आप सिर्फ श्रिंकेज को वेरीफाई करते हैं, अपने मेजरमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, फिट को वेरीफाई करते हैं और आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं इस चीज से। आगे मैं जाऊंगा MTM। अगर आप देखें तो MTM मेड टू मेजर बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है। ओके, तो इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अभी मैं पीछे एक है मास्टर टेलर एसोसिएशन है इंडिया में, जिसमें सारे के सारे जो कस्टम मेड गारमेंट बना रहे हैं वो मेंबर्स हैं। दे केम टू माय ऑफिस एंड दे आर यूटिलाइजिंग दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। अब अगर आपके पास मान लीजिए दिन में 20 ऑर्डर आ रहे हैं तो आपका हो सकता है एक मास्टर वो कंप्लीट ना कर पाए और आप उसमें एक बॉटल में नेक बन के रह जाता है उसमें कि आगे बढ़ेंगे कैसे उस चीज से। मान लीजिए आपके पास 100 का ऑर्डर आ गया और आपके पास एक मास्टर है, तो आप पता चला 5 दिन वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट डे भी अगर 100 आ गए तो आपका फिर से बैकलॉग बन गया। तो आप उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कैसे करें कि कभी मेरे पास 10 पीस का ऑर्डर है, कभी मेरे पास 100 पीस का, कभी 200 पीस का है, तो उस चीज को हम ऑटोमेट कर चुके हैं। अगर आप देखें एक छोटी सी वीडियो और दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे MTM काम करता है। आप सपोज आप शर्ट का एक ऑर्डर आया आपके पास, आपने शर्ट पैटर्न खोला, ये आपकी फाइल है। मैं यहाँ पॉज करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब आप कैट से काम कर रहे हैं तो आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है नंबर ऑफ साइजेस की, तो आई कैन ऐड एनी नंबर ऑफ साइजेस। तो आप देखेंगे यहाँ मैंने 33 साइजेस ऐड कर रखे हैं, जबकि इंडस्ट्री में स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज होता है, लेकिन यहाँ मैंने 33 साइज जो है वो ऐड कर दिए हैं इसमें मोर एक्यूरेसी के लिए। क्योंकि जब मैं चेंज करूंगा तो MTM मॉड्यूल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है उसका क्लोजेस्ट साइज को और उसमें चेंजेस करता है ताकि मेरी शेप एवरीथिंग मेंटेन रहे, और वो ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक करता है। ये मेरा पैटर्न है, ऑलरेडी इंजीनियर्ड पैटर्न है। जब मैंने ऑफर की शर्ट, मैंने उस टाइम अपना डेटा प्रिपेयर कर लिया। ये क्लाइंट के मेजरमेंट आए मेरे पास, मैंने एक्सेल में या फिर मैनुअली फीड कर सकता हूँ या XML फाइल, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। मैंने क्लाइंट का प्रोफाइल बनाया,
और ये मेजरमेंट्स को मैं MTM मॉड्यूल में लेके गया। ये मेरे क्लाइंट के बॉडी मेजरमेंट आ गए हैं। मैं क्या ईज करना है, सेट करना है, डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड गारमेंट, वो मैं डिफाइन कर लेता हूँ पहले ही। और ये डिजायर मेजरमेंट आ गए, गारमेंट मेजरमेंट आ गए हैं। उसने कैलकुलेट कर दिया कि डिफरेंस क्या आएगा, कौन सा साइज इज एक्यूरेट। 44.5 साइज उसने किया और ये मेरे को उस साइज में एडजस्टमेंट करने होंगे और वो ऑटोमेटिक होंगे एडजस्टमेंट भी जो है, बट सिस्टम विल शो यू क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। मैंने उस साइज को सिलेक्ट कर लिया है और मैंने क्लाइंट के मेजरमेंट इंपोर्ट कर लिए। is changing the and done. Job is done. I have new pattern for the client and accurate pattern. You can see the difference, what change it has made. कितना चेंज किया है उसने। ये ओल्ड लाइन और न्यू लाइन है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये चेंजेस कर चुका है सिस्टम सारा। मेरे को सिर्फ इसकी प्लॉट करना है या सिंगल प्लाई कटर पे आपको प्रोडक्शन के लिए आगे भेजना है। दैट्स इट, मेरी जॉब कुछ नहीं बचती है। इसका एक मार्कर बनाऊंगा, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये डिटेल में दिखा रहा है। मैंने किस विड्थ का मेरा फैब्रिक है, मैंने विड्थ सेलेक्ट करी, फैब्रिक सेलेक्ट किया एंड इट मेड द मार्कर। मैंने कट फाइल बनानी है तो कट फाइल बना सकता हूँ, प्लॉट फाइल बनानी है तो प्लॉट फाइल बना सकता हूँ। मेरा वन मार्कर तैयार है और कटिंग के लिए रेडी है। ये पूरा प्रोसेस ही 3 से 4 मिनट लेता है। तो आई गेट द न्यू पैटर्न। I have clients who is doing, single person is doing 200 patterns a day. क्या बात है, that's Yes. very nice. Yeah. Yes, yes, So yes. they are able to do 200 patterns. So the bottleneck जो है वो खत्म हो जाता है then बिल्कुल, according to बिल्कुल। business. So as Umesh ji has shared that these are useful for MTM वालों के लिए, small quantity वालों के लिए, as well as these solutions are useful for large scale manufacturers. Yeah. The technology is very user friendly. इसमें you have mainly the time saving advantage plus cost saving advantage. और उसके बाद Plus में जो accuracy. Plus accuracy. हाँ, of Because course, every pattern yeah. maker will draw according to his mind. So that is. मैं एक लास्ट स्लाइड दिखाऊंगा डॉक्टर साहब एंड देन आई विल फिनिश इट। अभी हम जब प्रेजेंट कर रहे हैं अपने गारमेंट्स को, सपोज वी आर मेकिंग सम काइंड ऑफ डेनिम्स और ये, तो हम फिजिकली हर स्टाइल को नहीं बना सकते। तो देयर इज ए डिजाइनर एडिशन, दिस इज a small part of 3D. Okay, I'm not asking to go to the main 3D as of now because that is the step by step. But using this, they can do more sales actually because they can do the presentation back. तो आपका ऑलरेडी बना हुआ वो है गारमेंट, जो आप मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं, प्री मेड ब्लैंक गारमेंट लाइक डेनिम शर्ट, टी शर्ट, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द tukaweb.com. आपके पास एक गारमेंट आ गया, यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। ओके, तो आप इसको ये आपका सिंपल सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में ले जा सकते हैं इसको, एंड यू कैन प्ले विद द डिजाइंस कि मैं क्या डिजाइन ऑफर कर सकता हूँ। तो आपने ये एम्ब्रॉयडरी प्लेसमेंट करना है, प्रिंट करना है, लोगो लगाना है, कुछ भी करके कलर चेंज करना है, आप इसमें कर सकते हैं। तो रादर देन showing them the flat fabric or just the idea, you can show them the 3D garment. आपने जब इस पे सेट कर लिया, you just update and it bring back to the 3D software. And it's very cheap module. It's not the expensive thing also. And you can present on the 3D, the front view, side view, all those things. I have seen companies using this kind of technology and they improve their business. Though sales में जो convert होते हैं, 15 to 20% more conversion into sales rather than the flat thing. Absolutely, because when you can visualize it so well in 3 dimension, it makes a lot of अब आप देखिए ना, difference. डमी लगाई जाती है शोरूम पे, क्यों लगाई जाती है? कि वहाँ गारमेंट को हम देखते हैं, अरे ये वाला we love it, okay. अगर वो फ्लैट, अगर
सेल्फ में है तो चांस है कि हमारी नजर भी ना पड़े उस पे। तो वही चीज है Absolutely. विद दिस करने की कोशिश करी है। डॉक्टर साहब ने मेरे को 15 मिनट ही दिए थे। एनी क्वेश्चंस, आई एम रेडी टू Yes, रिप्लाई। not level. I'm in a conference. I'm in a conference level. Thank you. So what we can do is, and if you can stay back, Umesh ji, then इकट्ठा questions ले लेंगे. Okay. Because then we will be able to mix things. So if you can Right. stop sharing, then I will start. But thank you very much, Umesh ji. आपने काफी अच्छा overview दे दिया. So cutting room management से लेके product development तक, और साथ साथ में उसको कैसे visualize कर सकते 3D and application for custom made as well as M2M से लेके, और क्या कहते हैं उसको, आपके bulk production के लिए. Yes. Absolutely. So that has been really good. So we will now move further and थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे कि कैसे हम क्वालिटी को यूज करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं. तो स्लाइड नजर आ रही है मेरी? उमेश जी स्लाइड नजर आ रही है? ओके, ठीक है. सो नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से बिजनेस में है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्रीज के साथ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस आपका है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए है. बट वेरी इंपॉर्टेंट ये समझना जरूरी है कि इंस्पेक्शन करने से आप क्वालिटी नहीं बना सकते. क्वालिटी जो है राइट फर्स्ट टाइम बनने से ही बनेगी. जब राइट फर्स्ट टाइम आपका पैटर्न बनेगा तो क्वालिटी बनेगी. राइट फर्स्ट टाइम स्टिचिंग होगा तो क्वालिटी बनेगी. राइट फर्स्ट टाइम फिनिशिंग होगी तभी क्वालिटी बनेगी. बार बार इंस्पेक्शन करने से क्वालिटी खराब होती है, क्वालिटी इंप्रूव होने के बजाय. क्योंकि अगर हम ठीक से यूज नहीं करेंगे तो इंस्पेक्शन एक जाली की तरह काम करेगा, और वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है कई बार, क्योंकि इंस्पेक्शन करने के बावजूद भी जो है डिफेक्टिव गारमेंट्स अगले प्रोसेस के पास चले जाते हैं. तो हमारे को इफेक्टिव इंस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिटी. ओके, एक क्विकली अगर देखा जाए कि जो क्वालिटी कंट्रोलर्स होते हैं हमारे गारमेंट फैक्ट्री के अंदर, उनका अगर रोल की क्लैरिटी हम लें, व्हाट शुड बी देयर जॉब. मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है. क्वालिटी का जो सब्जेक्ट है काफ़ी गहन है. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं. बहुत सारा काम ऑटो इंडस्ट्री, बाकी इंडस्ट्रीज में हुआ है. बट गारमेंट इंडस्ट्री के लिए अगर जो क्वालिटी कंट्रोल के लोग हैं, अगर उनका मेन 5 काम अगर देखे जाए, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि डिफेक्टिव गारमेंट्स और कंपोनेंट जो है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ना जाए. तो थ्रू इंस्पेक्शन we have to stop defective garments from going to the next process. First function, effective inspection. दूसरा जो है collaborate with production team के साथ में मिलके हम इस पे काम करें कि डिफेक्ट बनना खत्म हो जाए. eliminate the defects जो जनरेट होने की जो कारण है उनके ऊपर अगर हम काम करें तो डिफेक्ट बनने कम होंगे. जितने बनने कम होंगे उतना इंस्पेक्शन कम करना पड़ेगा. तीसरा काम जो है, अगर आप इंस्पेक्शन से इन्वॉल्व है तो जो इंस्पेक्शन की जो नतीजे है, उसके जो रिजल्ट्स है, उनका इमीडिएट फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के डिफेक्ट्स आ रहे हैं, सो दैट प्रोडक्शन टीम इनलाइन क्यूसी गेट अलर्टेड कि किस तरह के डिफेक्ट्स हमारे फैब्रिक के कटिंग में, स्टिचिंग में, फिनिशिंग में, वॉशिंग में आ रहे हैं. जो डिफेक्ट्स के नतीजे हैं उनको एनालाइज करना जरूरी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हिस्सेदारी जरूरी है कि कैसे आप बाकी टीम मेंबर के साथ में मिलके समस्या का समाधान निकाल सकते हैं. और एज अ नॉलेजेबल क्वालिटी प्रोफेशनल और पर्सन, यू हैव टू गाइड द क्वालिटी इंस्पेक्टर्स इन परफॉर्मिंग देयर जॉब इफेक्टिवली. अगर ये 5 काम हर क्वालिटी स्टाफ अगर करे तो काफ़ी हद तक जो आउटगोइंग क्वालिटी है प्लस राइट फर्स्ट टाइम क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा. नाउ हाउ डज इट वर्क? आर देयर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रूवमेंट? तो मैं आपके साथ में एक केस स्टडी शेयर करना चाहता हूँ. ये दिल्ली एनसीआर की 8 फैक्ट्रियों के नतीजे हैं. इन्होंने 3 महीने का एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम QIP इम्प्लीमेंट किया था अपनी फैक्ट्री के अंदर. आप देखेंगे इन ऑल द 8 फैक्ट्रीज ऑन एन एवरेज अक्रॉस द फैक्ट्रीज देयर वाज 49%, 50% उनके डिफेक्ट रेट के अंदर कमी आई. बाय यूजिंग द टेक्निक जो हमने बताए थे, उन्होंने इफेक्टिव इंस्पेक्शन करना शुरू किया, समझना शुरू किया कि किस तरह के डिफेक्ट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है,
उनके ऊपर कैसे एक्शन लिया जाए, कैसे प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया जाए, कैसे लोगों को सही साधन दिए जाए ताकि डिफेक्ट जनरेशन पहले के मुकाबले कम हो। एंड दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स आर नाउ अचीव्ड। ये तो एक 8 फैक्ट्री का हमने एग्जांपल दिया, बट ये हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्री के अंदर इन टेक्निक्स के ऊपर काम हुआ है। एंड एज अ रिजल्ट जो कस्टमर्स है इन फैक्ट्रीज के, दे आर एबल टू सी कि पहले के मुकाबले इस फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट क्वालिटी आ रही है काफ़ी अच्छी है। एक दूसरी फैक्ट्री का एग्जांपल, जैसे उमेश जी ने बताया था कि अगर आप कैड में ठीक से काम करेंगे तो 2 से 4% फैब्रिक बचा सकते हैं। दिस इज द केस स्टडी अबाउट कट टू शिप रिजेक्शन। आपने कितने पीसेस कट करे, कितने पीस शिप करे कस्टमर को। तो ये भी दिल्ली एनसीआर की फैक्ट्री है, विमेंस वेयर बनाते थे। और इसके अंदर जो जब इन्होंने क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू किया तब ये 96% ऑफ द कट गारमेंट्स दे वर एबल टू शिप। सो अगर 100 पीस काटते थे तो 96% जो है वो अपना फर्स्ट रेट के अंदर शिप कर पाते थे। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम पे काम करने से बाय एप्लीकेशन ऑफ माइंड और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से इनका कट टू शिप रिजेक्शन जो है 4% से 2% पे चला गया। सो 2% ऑफ सेल्स दे वर एबल टू सेव। और आज के डेट में अगर आप 2% ऑफ सेल्स अगर बचा लेते हैं एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, देन दैट कैन बी मेजर सेविंग फॉर योर प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो क्वालिटी में there is a methodology or there is a way of looking at quality that is called cost of quality. अगर हम ये समझ सकते हैं कि हमारे कंपनी में क्योंकि क्वालिटी राइट फर्स्ट टाइम नहीं बन पाती है रॉ मटेरियल से लेके डिस्पैच तक, तो कितना कंपनी का नुकसान होता है, अगर उस चीज़ को अगर हम क्वान्टिफाई कर पाए तो उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। एंड अलग अलग ऑथर्स ने इसकी डेफिनेशन करी है, बट जोसेफ जुरान बोलते हैं cost of poor quality consists of those costs that would disappear if our products and processes were perfect. That means अगर भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया कि आपके फैक्ट्री में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, आपके रॉ मटेरियल में भी कुछ नहीं गलत हो सकता है, तो आपका सारा रीवर्क खत्म हो जाएगा, आपको इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एवरीथिंग इज राइट। देन अ लॉट ऑफ योर कॉस्ट विल गो डाउन। सो दैट इज हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट कि कितना पैसा आपका खर्च होता है क्वालिटी को हासिल करने में, या बिकॉज देयर इज अ रीवर्क। एंड मोस्ट ऑफ द गारमेंट फैक्ट्रीज डोंट नो कि जो कितना हमारे हेलो एनीबडी हैज क्वेश्चन? या, तो मोस्ट फैक्ट्रीज डोंट नो हाउ मच मनी दे लूज बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी और समथिंग अदर गोइंग रॉन्ग। तो ये जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है, इसका अगर हमने अकाउंटिंग करना शुरू करें, इसको काउंट करना शुरू करें, तो ये 4 कैटेगरी में आती है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, मतलब जब कस्टमर हमें डेबिट नोट देता है, स्क्रैपिंग करना पड़ता है, डाउनग्रेडिंग करना पड़ता है, ठीक है, कस्टमर को जाके मिल के और उस क्लेम को सेटल करना पड़ता है। दिस इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज ये कंपनी के रेपुटेशन के ऊपर इफेक्ट करता है। दूसरा हो गया इंटरनल फेलियर कॉस्ट, जब कंपनी का प्रोडक्ट कंपनी के अंदर ही फेल होता है, इसमें हमें स्क्रैपिंग करना पड़ता है और एक्स्ट्रा फैब्रिक खरीदना पड़ता है, एक फैब्रिक स्क्रैप करना पड़ता है, रीवर्क करना पड़ता है, ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट। देन उसके बाद में तीसरी कॉस्ट है जो इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, हमारे इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की कॉस्ट। और चौथी कॉस्ट इसके अंदर है प्रिवेंशन, जो कि हम क्वालिटी सिस्टम के ऊपर स्पेंड करते हैं फॉर बिल्डिंग सिस्टम्स एंड इंश्योरिंग दैट द डिफेक्ट्स डू नॉट गेट जनरेटेड, इसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। तो इन 4 तरह की कॉस्ट होती है। तो गारमेंट इंडस्ट्री में हमने 61 फैक्ट्रीज का स्टडी किया इंडिया में, और उसमें ये पता चला कि एवरेज फैक्ट्री का ऑलमोस्ट 14% ऑफ सेल्स का 14% जो है टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी था, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट से ज़्यादा है। और इसके अंदर जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है ऑलमोस्ट 9.36%, और जो कि जनरली काउंट नहीं होता है। हम सिर्फ काउंट करते हैं कि मेरा कट टू शिप लॉस कितना है, या हम बोलते हैं कि हमारा टोटल रिजेक्शन कितना है, 1% है, 2% है, 3% है। बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाइल आवर रिजेक्शन इज 2 to 3%, द टोटल कॉस्ट ऑफ रीवर्क एट वेरियस प्लेसेस एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक दैट यू नीड टू बाय कैन बी मच हायर। ओके, सो प्रिवेंशन के ऊपर बहुत कम पैसा खर्च होता है, बट इंटरनल फेलियर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर इस चीज़ को अगर हम समझ सकें
तो काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट प्रॉफिटेबिलिटी में हो सकता है. सो दैट इज़ व्हाट आई मेंट, दैट हाउ वी कैन यूज़ क्वालिटी फॉर इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी. और ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो अभी 14% ऑफ सेल्स एवरेज फैक्ट्री में है, इसको तकरीबन हम जो है 8 to 6% ऑफ सेल्स पे ला सकते हैं, which can give us additional sort of 6 to 8% on sales as additional profitability. So उसके बाद में many people might be already familiar. Okay, so how many of you are familiar with the concept of acceptable quality level, AQL, or would you like me to spend some time on explaining how does AQL work? आप thumbs up करिए या अपना chat box में लिख सकते हैं. You can spend some time, maybe about 5-7 minutes on AQL and move further. Will that be useful? So जो export oriented industries है, or even the ones who are working with the domestic market, but good brands, they would be familiar that जो buyers है आपकी shipment का inspection AQL के basis पे करते हैं, acceptable quality level. इसके ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, व्हाट इज AQL करके. सो इफ यू गेट अ चांस, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट एंड ट्राई टू सी दैट आर्टिकल. या so now the point is that the buyers are going to do the inspection of your lots based on AQL. एंड अलग अलग बायर्स के अलग अलग AQL लेवल्स होते हैं. कुछ बायर्स AQL 1.5 पे काम करते हैं, कुछ बायर्स AQL 2.5 पे काम करते हैं. सो दिस स्लाइड शोज व्हाट डू यू नीड टू डू सो दैट योर शिपमेंट्स आर रेडी फॉर द AQL ऑडिट्स. एंड व्हाट इट सेज बेसिकली, अगर आप अपने जो आउटगोइंग शिपमेंट्स है उनका अगर आप इंटरनल ऑडिट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ शिपमेंट्स का, और उसका अगर डेटा रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास में, और अगर उसमें जो डिफेक्ट रेट है आपके लॉट्स में, आपकी शिपमेंट्स में, अगर वो AQL रेट से अगर कम है, दैट मीन्स अज्यूमिंग आपका बायर 2.5 AQL पे काम करता है, और आपके जो लॉट्स है, आपके जो प्रोडक्शन है, उसमें फाइनल क्वालिटी में अगर उसका डिफेक्ट रेट लेस देन 2.5 है कंसिस्टेंटली, देन the possibility of your lots getting rejected is very, very limited. But this kind of a data most factories do not maintain. तो अगर वो आप maintain कर लेते हैं, then you can be reasonably sure that you don't have much to fear about the AQL audits. But साथ साथ में ये भी समझना जरूरी है that assuming a retailer receives about 4 or 5 garments as customer returns with quality defect, then those 4 or 5 garments are enough for the retailer to get back to the manufacturer saying that there are issues in quality in your garments, and as a result you may be subjected to a claim or subjected to debit note. So ultimate standard of quality is 0 defect, but that is a long way. But firstly, if you can prepare yourself and ensure that your lots have a defect rate lower than the AQL, then you have a good starting point. Then the finishing line of quality has no end line. You keep on improving further and keep on improving further. मगर आपको अगर इंटरेस्ट है इसमें, तो व्हाट इज AQL वाला आर्टिकल RBC की वेबसाइट के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं. इट एक्सप्लेन्स थिंग्स इन डिटेल बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम टुडे. This is just a simple example of a inspection format which clearly shows एक 10-8 घंटे के प्रोडक्शन में what are the defect rates you have and what are the defect types. So if you have this information, इसको यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं कि किस तरह के डिफेक्ट्स हमारे पास में आ रहे हैं और कैसे उनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करके इनके कारणों को पता करके इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इनको रिड्यूस कर सकते हैं. इस स्लाइड में आप देखेंगे हमने ऊपर दिखाया है परसेंटेज डिफेक्टिव का ट्रेंड, और दिस इज अबाउट 64 डेज ऑफ डेटा, और नीचे दिखाया हमने प्रोडक्टिविटी ऑफ पर पर्सन. what relationship do you see in these two graphs? ऊपर दिखाया है डिफेक्ट्स और नीचे दिखाई प्रोडक्टिविटी.
Are you able to see any relationship between two? इन ग्राफ्स में क्या हो रहा है? Anybody can say or anybody can write in chat box. What do you see here? Participants can unmute and can talk. Sorry, yeah. कोई भी जना अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. Lesser defects lead to more productivity. ये जो मुनीर साहब बोल रहे बात सही है. तो डिफेक्ट का ट्रेंड जो है वो डाउन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी का ट्रेंड जो है ऊपर जा रहा है, which is absolutely right. That as the defect rates are going down, the workers are able to produce and concentrate on production because उनका टाइम जो है डिफेक्ट ठीक करने के अंदर वेस्ट नहीं हो रहा है. इसके लिए आप विजुअल कंट्रोल्स कर सकते हैं, जैसे उमेश जी ने बताया. नाउ देयर आर सिंपल टूल्स अवेलेबल जिससे आपके प्रोडक्शन लाइन के डिफेक्ट रेट और इफिशिएंसी रेट का विजुअल डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि पूरे लाइन को पता है कि हमारे करंट रन रेट क्या है, आस्किंग रेट क्या है, और किस सॉर्ट ऑफ नो रन रेट पे हमें काम करना है टू बी एबल टू अचीव our daily targets. So these kind of visual boards are very important and they can help us. A simple check sheet tells us कि हमारे जो अलग अलग डिफेक्ट्स है उनकी मात्रा क्या है and how they are changing. Okay, ये एक सिंपल चार्ट है जो कि आपको सबसे बड़े डिफेक्ट से उससे कम मात्रा के डिफेक्ट को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है. इसको कहते हैं परेटो चार्ट. And with the use of Pareto chart, you're also able to understand what kind of defects are coming in and how we can make improvement on that. So there are simple tools for quality, जिनको कहते हैं 7 tools of quality control. अगर आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं 7 tools of quality control और काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे. They are very easy to use, but they are most effective. So because they are easy, don't undermine them. They are very useful, friendly tools. और अगर आप अपने टीम्स को इनके बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं, अगर आप खुद इसको यूज़ करना शुरू करें, you will be able to find a lot of improvement in your quality processes as such. 5 why analysis या cause and effect analysis दोनों बड़े यूजफुल मेथोडोलॉजीज हैं जो कि आपको डिफेक्ट्स के जड़ तक जाने में मदद कर सकते हैं. And again, that can help in overall improvement of quality. So I think that sort of brings us pretty closer to what we wanted to share with you. I want to use 2 more slides and then open it for Q&A. कई सारे लोगों ने लीन की पढ़ाई करी होगी, कई सारे लोगों ने लीन के बारे में सुना होगा, but all these methodologies what we're talking about quality, about productivity, total quality management, all those get integrated and those are being used by multiple companies either as TPM, TQM और lean manufacturing methods और world-class manufacturing methods. इसमें हम क्या करते हैं, basically from order receipt to dispatch का जो टाइम है उसको हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं, वेटिंग टाइम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि in a very short time we are able to get back to our customer. And if we are able to get back to our customer in shorter time, then possibility of generating repeat business is much higher. Secondly, आपका जो working capital है उसकी requirement आपकी कम हो सकती है. And अगर आपके cut pieces तुरंत poly bag में चले जाते हैं तो defect आपको एक तो कम होंगे. अगर quality के कोई issues है तो आपको उसके बारे में जल्दी पता होगा. As a result, you are able to solve those quality problems. So the whole idea is, as we had seen that initial video, that वो काटने के बाद में तुरंत गारमेंट को कन्वर्ट करते हैं, उस दिन जो गारमेंट बन गए उसको शिप कर देते हैं. So that is the way garment factories, either for domestic market or export market, if you work on that, then that can really help you make tremendous amount of progress both on quality, on productivity and profitability. So what I would do here is now probably stop the presentation
and maybe we can now take questions because it is important. कि कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है.